अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की परेशानी बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की बलाई की मिठाई। इसे मावे भी कहा जाता है और ये मेरे घर की रेसिपी है। आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा इस तरीके से बनते हुए। बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दूध की बलाई चाहिए होगी। तो दूध की बलाई हमारी 1 kg से ऊपर है। क्योंकि मुझे पेड़े बनाने थे तो इसलिए मैं इसे जमा कर रही थी। तो मैंने इसे ऊपर वाले फ्रीज़ में मैंने इसे रख दिया था ताकि बलाई हमारी ख़राब ना हो जाए। अब हमें बलाई को मेल्ट करना है। तो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे चढ़ा दिया है। मैं इसे कवर करने के लिए रख दूँगी। तो हमारी बलाई अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी में इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपके घर में मीठा खाया जाता हो उतना आप लीजिएगा। अब ये बॉईल हो रही है और हमें इसे चलाते रहना है मुसलसल। और मैंने इस टाइम पर इसमें इलायची का पाउडर शामिल किया था 1 टीस्पून। मैं इसे तकरीबन आधे घंटे तक चलाती रही हूँ, तब जाके ये इस तरीके का हुआ है, थोड़ा थिक। तो हमें इसे मज़ीद और पकाना है और हमें चलाते रहना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूजी हमारी 1 कप से थोड़ी कम थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो सूजी शामिल करने के बाद हमें चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर आप चम्मच को रोक देंगे तो आपकी सारी बलाई ख़राब हो जाएगी और इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखें, ये थिक होने लगी है। ऐसे आधे घंटे तक मैं इसे चलाते रही हूँ। मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लिया है और मैं इसे मज़ीद चला रही हूँ। तो हमें बिल्कुल भी चम्मच को नहीं रोकना। सारी मेहनत इसकी है कि हमें हाथ को नहीं रोकना। तो इस स्टेज के बाद हमारा घी निकलना इसमें से शुरू हो जाएगा। हमारी बलाई ज़्यादा होगी तो हमारा ज़्यादा घी निकलेगा। तो मैंने इसका सारा घी निकाल लिया था। इस स्टेज पर मैंने बर्तन को चेंज कर लिया था। आप चाहें तो सिर्फ सिल्वर में बना सकते हैं, पर मैंने नॉन स्टिक में इसलिए लिया ताकि हमारी बलाई हमारी कहीं लग ना जाए। तो ये हमारी डन हो चुकी है। अब मैं इसे फैला रही हूँ एक थाल पर। तो मैंने अच्छे तरीके से थाल पर ये फैला दी है। अब मैं इसे निशान लगाऊंगी ताकि ये आराम से निकल जाए। और अब मैं इसे 30 मिनट्स के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। और मैंने इसके ऊपर टिश्यू रख दिए हैं ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा घी है वो ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लें। और जब हम ये मिठाई खाएं घी का टेस्ट ना आ रहा हो, आपके पास अखबार हो या कोई भी पेपर हो तो आप वो भी रख सकते हैं। तो मैंने 30 मिनट्स इसे ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दिया था। और अब मैं टिश्यू को हटा दूंगी। मैं बनाऊंगी इसके पेड़े। आप चाहें तो इसको लड्डू भी कह सकते हैं। तो एक मैं आपको बनाना बता रही हूँ। और ये शुद्ध देसी घी की मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये बहुत हेल्दी होती है। तो इस तरीके से हम सारे रखते जाएंगे। इसे बनाते हुए 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसे डेकोरेट करने के लिए ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, पर इसका खुद का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। तो ये हमारे मज़ेदार से लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।